इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज हमारे लिए बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। आपके लिए ही है। जो संविधान गृहस्थों के लिए बनाया गया है तो वो इस ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि गृहस्थ कितना कर सकता है, इसीलिए तो बना है। नहीं तो फिर एक ही तरीके का संविधान नहीं होता, केवल मुनियों का ही व्रत होता, केवल सकल चारित्र की बात होती, केवल घर छोड़ने की ही बात होती। नहीं, आप घर मत छोड़ो, घर में भी अगर रह रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो ये पता है हम लोगों को, है ना। तो आचार्य कहते हैं अणु व्रत का पालन करना माने थोड़ा व्रत पालन करना, ज्यादा मत करना, बारीकी से नहीं करना, सूक्ष्मता से मत करना, मोटा मोटा कर लेना, ऊपर ऊपर का कर लेना, जितना देखने में आता है उतना कर लेना, जितना दूसरों को देखने में आए उतना कर लेना। ज्यादा भीतर बारीकी से मत सोचना कि मैं तो इतना नहीं कर सकता, इसमें तो ये दोष लगेगा, वो दोष लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डरना नहीं। अणु का मतलब ही होता है थोड़ा, आंशिक रूप से थोड़ा सा। इतना आपके लिए 5 व्रतों का पालन करना तो वो कहलाएगा अणु व्रत। समझ आ रहा है? सब आएगा, धीरे धीरे बताया जाएगा। अभी तो केवल टाइटल सुन लो, उसके भेद, नाम वगैरह, उसके दोष वगैरह सब बताए जाएंगे। ठीक है। गुड़ व्रत, अणु व्रत के बाद दूसरा क्या है? गुड़ व्रत। गुड़ का मतलब होता है कुछ ऐसे अणुओं के साथ में, अणु व्रत जब आप पालन करोगे तो कुछ गुड़ व्रत उसके साथ में रख दिए जो आपके अणु व्रत में थोड़ा सपोर्ट करेंगे, आपके लिए उपकारी होंगे, सहायक होंगे, आपको बहुत ज्यादा, मतलब उन गुण व्रतों का पालन करने से अणु व्रत में सहायता मिलेगी। सब व्यवस्था बना के रखिए। समझ आ रहा है? किसका सपोर्ट लेना, कौन हमें सहयोग करेगा, आपके लिए 3 अलग अलग तरीके के गुण व्रत बना करके रखें जो आपके अणु व्रतों में सहायक होंगे और आपके अणु व्रत को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो आपने व्रत लिया है उसके माध्यम, उन गुण व्रतों के माध्यम से उन अणु व्रतों में और ज्यादा उपकार होने की क्षमता आ जाती है। तो ये गुण व्रत उपकारी होते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायक हो जाते हैं। ठीक है। 3 तो ये गुण व्रत बताए जाएंगे और 4 प्रकार के होंगे शिक्षा व्रत। ये काहे के लिए? ये आपको थोड़ा सा और अभ्यास आपका बढ़ाने के लिए होंगे। 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। किसका अभ्यास? इनके अभ्यास से आप धीरे धीरे क्या करोगे? महाव्रतों की तरफ आओगे। क्यों ले रहे हो अणु व्रत? अभी ताकत नहीं है, अभी शक्ति नहीं बन रही है, लेकिन अगर शक्ति बन गई तो मैं क्या करूंगा? मैं सब छोड़ दूंगा। ऐसा भाव तो रखना पड़ेगा, रखता है ना। अभी पूरा छोड़ने का भाव नहीं है, अभी इस महाव्रत का भाव नहीं है, लेकिन वह भाव हमारा बनेगा। और बनेगा तो कैसे बनेगा? मैं उसका अभ्यास करूंगा। शिक्षा व्रत हमें क्या कहते हैं? अभ्यास कराने वाले व्रत हैं। वो हमें अभ्यास कराएंगे धीरे धीरे। कोई आपके लिए टाइम की कोई बाउंडिंग नहीं होगी कि आपको इतने टाइम तक अभ्यास करना है कि इतने टाइम तक करना। आप जिंदगी भर करते रहो, जब तक आपको अच्छे से अभ्यास करने में आ रहा है करते रहो। लेकिन उस अभ्यास से आपके अंदर धीरे धीरे अणु व्रतों की वृद्धि के साथ में किसके अभ्यास होगा? वो हमको महाव्रतों की ओर ले जाने का अभ्यास होगा। समझ में आ रहा है? गुण व्रत हमारे लिए अणु व्रतों में अच्छाई पैदा करेंगे और शिक्षा व्रत हमारे लिए हमें महाव्रतों की ओर ले जाने की एक अभ्यास बनाएंगे। इस तरह से एक पूरा परिकर आपके सामने, सुन रहे हो? जैसे बीच में कोई राजा होता है ना, राजा की रक्षा करने के लिए 5 सिपाही लगे हुए हैं, उन 5 की भी रक्षा करने के लिए और विशेष फोर्स लगी हुई है 3 की, फिर उन तीनों की भी और पूरे समूह के अंदर और सपोर्ट देने के लिए और सबकी रक्षा करने के लिए एक 4 लोगों की और एक बाहर गार्ड लगी। ऐसे बिल्कुल बढ़िया कवच बना दिया गया है जिसमें आपकी आत्मा पापों से बिल्कुल बची रहेगी और आपकी सुरक्षा पापों से होकर के इस जगत में आराम से हो जाएगी। कुछ नहीं चाहते हैं? कुछ चाहते हो? आत्मा रूपी राजा 5 व्रतों को, है ना,
अपने पास में रखे, 3 गुणव्रत उसकी और सहायता करने के लिए हैं, 4 सिपाही उसके सामने और अभ्यास कराने के लिए हैं, कुशल बनाने के लिए हैं, और उसको भीतर ही भीतर इतना अभ्यास करा करके इतना मजबूत बना देंगे कि फिर वो बिल्कुल खुले होकर के रणांगण में आ जाए। अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। इतनी आचार्यों की सोच रही है, आपके लिए इतना अच्छा विचार रहा है, लेकिन फिर भी आज गृहस्थ, समझ आ रहा है? अब उसको गृहस्थ भी कहा जाए कि नहीं? गृहस्थ तो उसी को कहा जाना चाहिए जो गृहस्थ में रह करके इन व्रतों का पालन करे, है ना? हाँ, सही गृहस्थ तो सदगृहस्थ उसी को कहा जाएगा। नहीं तो वो सदगृहस्थ नहीं है, फिर तो उसमें कु शब्द लगाना पड़ेगा। कु कु भूल गए? कु केवल देवशास्त्र गुरु के साथ ही लगाना है। अरे थोड़ा अपने लिए भी लगाना सीखो। देवशास्त्र गुरु के साथ तो बहुत लगा लिए। समझ आ रहा है? हाँ। तो ये चीज जो हम दूसरों के ऊपर आरोपित करते हैं, अब हम खुद भी समझें, अगर हमको सदगृहस्थ बनना है तो हमें इन 12 व्रतों पर अपना चिंतन रखना ही होगा। नहीं तो हमारी फिर गिनती किस में आएगी? हाँ, फिर कुशब्द लगेगा फिर आपके सामने, है ना? तो उससे बचने के लिए क्या करना है? हमें इन 12 व्रतों का विस्तार से आगे जानकारी रखना है, और इन 12 व्रतों में हमारा एक मन बने, रुचि बने, तो ये कोई भी व्रत आपके लिए कठिन नहीं होंगे, और ये सभी व्रत आप आराम से घर में रह करके पालन कर सकेंगे, बशर्ते कि आपकी भावना हो कि मुझे ऐसा करना है। समझ में आ रहा है? इसका खुलासा अब धीरे धीरे किया जाएगा। अब समझना कि श्राप का चार शुरू हो गया है। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंत भद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में सम्यक चारित्र के भेद रूप देश चारित्र का वर्णन करते हुए श्रावकों के लिए श्रावकाचार का यह वर्णन प्रारंभ होता है। 5 प्रकार के अड़ुव्रतों का एक उल्लेख पिछले सूत्र में किया था। वो 5 प्रकार के अड़ुव्रत किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं, उनको किन नामों से पुकारा जाता है, वह नाम, और उसके बाद में एक एक अड़ुव्रत का स्वरूप बताते हुए उसके अतिचार यानी दोषों का भी निराकरण करने के लिए ज्ञान देते हुए 5 अड़ुव्रतों का यह कथन प्रारंभ होता है। 5 अड़ुव्रतों के नाम, यह श्लोक नंबर 52 प्रारंभ होता है। प्राणातिपाथ वितथ व्याहारस्तेय काममूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपुरमणुव्रतं भवति। व्यपुरमण मणुव्रतं भवति। व्युपुरमण मणुव्रतं भवति। पढ़ो। प्राणातिपात वितथ मणुव्रतं भवति। ये अणुव्रतं भवति, ये अणुव्रत हैं। स्थूलेभ्यो पापेभ्यो विपुरमण, स्थूल पापों से विपुरमण का मतलब दूर होना, रमण का विपरीत विपुरमण होता है। स्थूल पाप जो 5 प्रकार के हैं उनके नाम दिए हुए हैं। पहला है प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना यानी प्राणों का घात करना प्राणातिपात कहलाता है। अतिपात शब्द जो है
पात शब्द से बना है, किसी का पतन कर देना, किसी के प्राणों को गिरा देना। अति माने अत्यधिक रूप से जो पतन हो जाता है, जिससे कि वह जीव ही गिर पड़ता है, मर जाता है, वह प्राणातिपात कहलाता है। तो किसी के भी प्राणों का अतिपात करना, गिरा देना, यह प्राणातिपात प्राणी वध का ही दूसरा नाम है। वितथ व्याहार, वितथ माने होता है झूठा, व्याहार माने होता है शब्द, झूठे शब्द बोलना, झूठा वचन कहना। स्तेय माने चोरी, काम माने मैथुन या काम इच्छा, और मूर्छा माने परिग्रह के प्रति लालसा। ये 5 प्रकार के स्थूल पाप बताए गए हैं। हिंसा, झूठ, चोर, चोरी, कुशील और परिग्रह, उसी को यहाँ पर इन शब्दों में लिखा है। ये 5 प्रकार के स्थूल पापों से विरुक्ति होना, दूर होने का नाम अणुव्रत कहा गया है। अब यहाँ पर 5 प्रकार के पापों पर ध्यान देना है, और प्रत्येक पाप में स्थूल रूप से ही ध्यान देना है। जो पाप स्थूल रूप से हैं, सूक्ष्म रूप से नहीं, स्थूल रूप से होने वाले पापों से विरक्त होना। स्थूल का मतलब होता है जो बड़ा बड़ा पाप है, जो सबके देखने में आता है, जो समाज में भी कहने में गलत आता है, और जो सबके लिए बुरा भी लगता है, जिसके फल से बाद में इस जीव को अनेक तरह का अपयश, निंदा इत्यादि का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह के 5 पापों से जो दूर रहा जाता है, उसमें सबसे पहले समझने के लिए हिंसा नाम का ही यह पाप है। सबसे पहला कौन सा? स्वयं आचार्य देव क्रम क्रम से आपको समझाएंगे कि ये 5 ही प्रकार के पाप किस तरह से हमें छोड़ने योग्य हैं, इनमें क्या क्या छोड़ा जाता है, क्या क्या इनके दोष लगते हैं, उन सब का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से यहाँ आगे आ रहा है। तो अभी तो इतना ही जानना कि जो हमारे अंदर पापों की प्रवृत्ति होती है, उसके भीतर भी बहुत बड़ा कारण हमारे कषाय भाव रहते हैं। पापों की प्रवृत्ति किससे होती है? हमारी अंतरंग की कषाय से। हम अपनी कषाय की पूर्ति करने के लिए ही पाप किया करते हैं। जब हम अपने कषाय पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते, तो हम अपनी कषाय के माध्यम से दूसरे जीवों को हानि भी पहुंचाते हैं, हिंसा करके। जब हम अपनी कषाय पर नियंत्रण नहीं रखते, तो हम अपने ही भावों से दूसरों के लिए क्रोध से या लोभ के कारण से झूठ भी बोलते हैं। जब हम इस तरह का झूठ बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग में प्रकट हो जाता है, तो वह हमारी कषाय के माध्यम से ही होता है। कषाय के कारण से ही जीव जो है उसमें अपना संतोष नहीं रख पाता। दूसरे का धन आदि ग्रहण करने में उसकी मनोवृत्ति जो बन जाती है, यह भी चोरी भी उसकी अंतरंग तीव्र लोभ कषाय के परिणाम से होती है। जो व्यक्ति के अंदर तरह तरह की काम वासनाएं, तरह तरह के अन्य लोगों के प्रति उसका राग के साथ में झुकाव होना होता है, यह भी एक पाप जो कि प्रच्छन्न रूप से हो या अप्रच्छन्न रूप से हो, ये पाप माना जाता है, जबकि वह समाज के अनुसार ना हो। जैसी लोक रीति चली आ रही है उसके अनुसार ना हो, तो वह भी पाप माना जाता है। तो उस पाप से दूर रहना भी यह स्थूल रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है। और वह पाप भी अगर तीव्रता से होता है तो तीव्र कषाय के कारण से ही होता है। थोड़ी कषाय के परिणाम में जो जैसा होता है उसमें आदमी संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जब अंतरंग में तीव्र कषाय भाव होते हैं तो वह अपने राग आदि कषायों को रोक नहीं पाता,
उसके कारण से वह अनर्थ भी कर जाता है। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा परिग्रह के प्रति लालसा, बाहर जो भौतिक संपदाएं हैं, बाहर भौतिक पदार्थ हैं, उनको ग्रहण करने की जो तीव्र इच्छा, यह भी उसके अंतरंग की अत्यधिक रागादि कसाय के कारण से ही संभव होता है। तो यह जान के रखें कि कोई भी प्रकार का पाप हो, 5 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति तो कसाय की तीव्रता से ही होती है। कसाय की मंदता होगी, आपकी इन 5 पापों में प्रवृत्ति कम होगी। कसाय मध्यम होगी तो मध्यम रूप से प्रवृत्ति होगी। कसाय आपकी और मंद होती चली जाएगी, आपकी 5 पापों में प्रवृत्ति और कम होती चली जाएगी। और आप कसाय के कारण से ही बाहर अपना एक दिखावा कह लो, या अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए कह लो, या अपने लिए किसी भी तरह की चीज़ों का इकट्ठा करने की एक तीव्र इच्छा कह लो, ये सब चीज़ें हम अपनी कसाय के कारण से भी किया करते हैं। कुछ नहीं भी होता है तो भी मान कसाय के कारण से भी यह जीव कई तरह के इन पापों में प्रवृत्त हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं जो भी हमारे अंदर ये 5 पापों का भाव आता है, ये भाव तो बाहर का है, बाद में दिखाई देता है। पहले अंतरंग भाव देखें तो वह है हमारा तीव्र कषाय का परिणाम। कसाय के योग से ये सब होता है। और जो कसाय के योग से परिणाम होगा वह परिणाम नियम से प्रमत्त दशा में ही होगा, वो आपको प्रमादी बना करके होगा। तो प्रमत्त के योग से जो कुछ भी होगा वह सब प्राण का व्यपरोपण हिंसा कहलाएगा। इसको आचार्यों ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रमादी होकर कसाई होकर के हिंसा करता है उसको हिंसा का दोष अवश्य लगता है, न केवल हिंसा का बल्कि झूठ आदि सभी प्रकार के पापों का भी। तो इतना हम ध्यान रखें कि इन कसायों के पीछे मुख्य हेतु क्या है। इन पापों के पीछे मुख्य हेतु है कसाय, और कसायों के पीछे मुख्य हेतु है हमारा भाव, जो उस कसाय के साथ में या तो बढ़ जाता है या बाहर की चीज़ों को देख कर के भी वो भाव हमारा बन जाता है। कई बार हमारे भीतर कसाय मंद सी रहती है, नहीं भी होती है, लेकिन जैसे ही हमें बाहरी परिस्थितियाँ, बाहरी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो हमारे अंदर कसाय वैसा ही भाव उत्पन्न कर देती है। तो भाव भी जो है हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं वह भी कभी कभी बाहर की चीज़ों के माध्यम से होते हैं, बाहर के वातावरण के माध्यम से होते हैं। आप जब तक सुबह सुबह उठ कर के ध्यान में बैठोगे, जब तक आप सुबह सुबह अंधेरे में रहोगे, जब तक आपको घर की चीज़ें कुछ भी नज़र नहीं आएंगी, तब तक आप देखना कि आपके अंदर कोई ऐसा विकलता का, बेचैनी का कोई परिणाम नहीं होगा। जैसे ही उजेला होगा, लाइट ऑन करोगे, सब चीज़ें दिखने लगेंगी, अपने आप आपको हर चीज़ के प्रति एक चिंता होगी और आप हर चीज़ के बारे में सोचोगे। जैसे ही सोचना प्रारंभ करोगे आपको तरह तरह के काम दिखाई देंगे और बहुत प्रकार के काम में अपना मन लगाने के कारण से ही आप बेचैन हो जाओगे। वही आपके भीतर की कसाई होगी जो आपको भीतर ही भीतर परेशान भी कर देगी। समझ आया कि नहीं आया? क्या क्या कह दिया? लाइट खोलते ही कसाएं शुरू हो जाती हैं। अगर आप शांत होकर के उठे हो और शांत ही बैठे हो, लाइट नहीं खुली है, अंधेरा है, आप अपना मंत्र जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो इतना परिणामों में विकलता नहीं आती, इतने परिणाम अस्थिर नहीं होते, इतना परिणामों में बेचैनी नहीं आती। लेकिन जैसे ही उजेला होता है, सब कुछ दिखने लग जाता है, तो वही चीज़ें जो रखी हैं सामने, अब वो कुछ कहती हैं कि हमें संभालो। समझ आ रहा है? चीज़ें अपने आप मानो कह रही हो हमें संभालो, यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ की झाड़ू उठाओ, यहाँ से कूड़ा हटाओ, ये करो वो करो, सब दिखेगा। समझ आ रहा है? तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारे अंदर कसाय भी बाहरी पर निमित्तों से भीतर पैदा होने लग जाती है। महसूस तो किया करो। जब ये महसूस करोगे तभी तो आप कभी अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। जब ये महसूस होगा कि देखो बाहरी चीज़ें दिखीं, उजेला हुआ, बाहरी वातावरण हमारे सामने आ गया,
तो हमें सब करना पड़ रहा है। तो आपको कभी ये भी लगेगा कि आज हमें कुछ नहीं करना, तो चलो आज हम कुछ चीज़ों को देखते ही नहीं, जो जहाँ जैसा है रखा रहने दो, आज हम केवल अपने आप से मतलब रखते हैं। तो ये चीज़ आपको तब महसूस करने में आएगी जब आप इस तरह से अपने परिणामों को देखोगे कि हमें बेचैनी क्यों हुई, हमें व्याकुलता क्यों होने लगी, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था और जैसे ही पता पड़ा, लाइट खुली, पता पड़ा रात में आंधी आई थी, डिब्बा उल्टा पड़ा है। जब अंधेरा था तब भी डिब्बा उल्टा तो पड़ा था। समझ आ रहा है? लेकिन तब तक कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही उजेला हुआ और देखा कि डिब्बा उल्टा पड़ा है, तो अपने आप आपकी सामयिक छूट जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये देखो कि वो चीज ने हमें अपने आप हमारे भीतर वह भाव पैदा कर दिया, है ना। यही भाव हमारा अगर चीजों से हो रहा होता है तो चीजों के बिना भी हमारा जो भाव होगा तो वो अपने आप शांति का भाव होगा। ये आपको अनुभव कराएगा ये भाव। इस तरह से हर किसी जीव को ये छोटी छोटी बातों का अनुभव करना चाहिए। श्रावक की कहानी तो बड़ी लंबी होती है, कितनी प्रकार की उसके अंदर विकलताएं होती हैं, कितनी प्रकार की चिंताएं होती हैं, ये तो करने वाला ही जानता है ना। जो उन चिंताओं में कभी पड़ा नहीं वो किसी दूसरे की चिंता को क्या जानेगा। नहीं समझ आ रहा? एक व्यापारी की चिंता को व्यापारी ही जानता है कि वो कितना तरह का जो है वो व्यापार कर रखा है उसने, और उस व्यापार की चिंता में उसका मन दिन रात कैसे उलझा रहता है। जब भी नींद खुल जाती है तो उसको क्या चिंता पड़ती है। समझ आ रहा है? जिस चीज का उसे डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वही चीज उसके बाद में जहन में आ जाती है जैसे ही नींद खुलेगी, है ना। और उस अंधेरे में अगर नींद खुल गई और उसी उधेड़बुन में वो लग गया तो पता पड़ेगा कि 2 घंटे 4 घंटे उसी में निकल जाएंगे, वो फिर सो नहीं पाएगा। सुन रहे हो? ये बहुत तरह की चिंताओं में भी ये आदमी बड़े अच्छे ढंग से जी रहा है। ये हमें बहुत बड़ा आश्चर्य सा दिखता है, आचार्यों को भी दिखता है। लेकिन आचार्यों की इतनी करुणा है कि वह जो ये अड़ुव्रत बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप इन अड़ुव्रतों का पालन करेंगे तो आपकी नींद अच्छी रहेगी, आपको कभी ज़्यादा चिंताएं नहीं सताएंगी और आप बिना डिस्टर्ब के अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकोगे, है ना। अगर आचार्यों की बात मानोगे तो। अब मान भी कैसे पाओगे? जब हमारे लिए कोई चिंताएं हमने बढ़ा ही रखी हैं तो उन चिंताओं को घटाने के लिए अगर हम मन बनाएंगे तो ही कुछ हमें फायदा मिलेगा, और नहीं बनाएंगे तो कभी कभार वो चिंताएं ही हमारे लिए कोई ना कोई दिक्कत दे देती हैं। आपको नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी, सब तरीके की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। समझ आ रहा है? तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें लगता है कि नहीं ये तो चलता रहता है, होता रहता है ना, ये तो सबके साथ ही होता है। ऐसा भी सोच करके हम अपनी चिंताओं को कभी घटाने की कोशिश करते नहीं हैं, जबकि आप अड़ुव्रतों के माध्यम से जीवन बहुत निश्चिंत और निराकुल होकर के बिता सकते हो। ये अड़ुव्रतों का सबसे बड़ा लाभ है। कसाएं कम होंगी तो आपको निश्चिंतता भी अच्छी आएगी, और निश्चिंतता होगी तो ही चैन की नींद आएगी। अब महाराज केवल चैन की नींद ही लेते रहें, कुछ काम भी करें, चिंता भी करें, करो तो, लेकिन उतनी करो कि जिससे खुद अपना घात ना कर बैठो, खुद ही अपना हार्ट अटैक ना कर लो, खुद ही अपने जो है अपनी सांसें खुद अपने ही लिए घातक ना बन जाएं, खुद ही अपने लिए वह ब्लड प्रेशर बीमारी का रूप ना ले ले। इतना ही करो जितना कि कम से कम पहले इतनी चिंता तो करो कि हमारे प्राण अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। ये भी छोड़ दिया, हमारे प्राण भी तुम्हारे लिए हैं, घरवाली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। बस हमारे भी प्राण अगर जाएंगे तो इन्हीं की चिंता में जाएंगे। ऐसा सोचने वाला तो कभी अड़ुव्रती बन ही नहीं सकता। तो आचार्य कहते हैं अड़ुव्रती बनने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले हिंसा पर गौर किया जाता है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 53 नंबर। संकल्पात् कृत कारित
मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाद्विरमणं निपुणाः। पढ़ो एक बार। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाद्विरमणं निपुणाः। निपुणाः, निपुणा का मतलब जो निपुण लोग हुए हैं, कुशल लोग हुए हैं, अहिंसक लोग हुए हैं, जिन्होंने हिंसा को बारीकी से समझा है, वह स्थूल वध से विरमण को ही, है ना, अहिंसा कहते हैं श्रावकों के लिए। यत तत् आहु माने कहते हैं क्या करने को, न हिनस्ति, नहीं हिंसा करने को, किसकी, चर सत्वान, यानी जो चर जीव हैं। एक चर जीव होते हैं, एक अचर जीव होते हैं। सत्व माने जीव, चर और अचर। चर का मतलब त्रस जीव, अचर माने स्थावर जीव। तो चर जीव का मतलब यहाँ पर है कि जो जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जो त्रस जीव के रूप में हैं, उन जीवों की हिंसा नहीं करने को ही स्थूल वध से दूर होने को अहिंसा कहा गया है, या स्थूल हिंसा से दूर होना कहा गया है। अब वह जो त्रस जीवों की हिंसा है उसको कैसे छोड़ना, तो यहाँ बताया गया संकल्पात, माने संकल्प से छोड़ना। संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना। फिर कृत, कारित और मनन, मनन माने अनुमोदन, यानी स्वयं करने का भी, किसी दूसरे के माध्यम से कराने का भी, और जो कोई कर रहा है उसके लिए अच्छा समझ करके उसका मन में अनुमोदन करने का भी। ऐसे योगत्रयस्य, यानी मन, वचन और काय तीनों योगों से जो चर जीवों की हिंसा को छोड़ता है, दूर होता है, उनकी हिंसा नहीं करता है, वह स्थूल वध का त्यागी, स्थूल अहिंसा को पालन करने वाला अणुव्रती कहलाता है। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? अब क्या दिक्कत है अणुव्रत धारण करने में? आपको पहला अणुव्रत लेना है जिसका नाम है अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत ही है, वो महाव्रत नहीं है। तो अहिंसा अणुव्रत में सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि आप त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग रखें। त्रस जीव समझ रहे हैं ना? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, लट, कृमि, है ना। 3 इंद्रिय में ये चींटी, चींटे, जूं, दीमक आदि, और 4 इंद्रिय में ये पतंगे, भौरे, मच्छर, है ना, ये सब। और 5 इंद्रिय तो जानते ही हो। इन सब जीवों को यहाँ त्रस जीव कहा गया है। इनको संकल्प के साथ में इनकी हिंसा का त्याग करना, कि मैं संकल्प लेता हूँ मैं इनकी हिंसा न स्वयं करूँगा, न कराऊँगा, और न करने वाले की अनुमोदना करूँगा। ये आना चाहिए। फिर बचेगा ही क्या महाराज? फिर तो पूरी गृहस्थी निपट गई है। अब आप विचार करो, एक तरह से यहाँ पर आपके लिए जो हिंसा का त्याग कराया जा रहा है वो मुख्य रूप से संकल्प के माध्यम से कराया जा रहा है, और वह संकल्पी हिंसा का ही त्याग कराया जा रहा है। कौन सी हिंसा? संकल्प के साथ होने वाली हिंसा। संकल्प का मतलब मन में विचार करके बुद्धि पूर्वक उस हिंसा को करने के लिए आतुर होना, जीव को मारने के लिए तैयारी करना, ये जो है हिंसा, ये संकल्पी हिंसा कहलाती है। 4 प्रकार की हिंसा बताई गई है गृहस्थों के लिए जो वो करता है। एक संकल्पी हिंसा है, दूसरी आरंभी हिंसा है, तीसरी उद्योगी हिंसा है, और चौथी विरोधी हिंसा है। ये 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं।
गृहस्थ को इन 4 हिंसाओं से वास्ता पड़ता है और उसे समय समय पर इन हिंसाओं को करना भी पड़ता है। लेकिन यहां पर देखें आप तो मुख्य रूप से संकल्पी हिंसा का पहले त्याग है। अगर आपने संकल्पी हिंसा का त्याग कर लिया तो अन्य हिंसा का त्याग भी अपने आप हो जाएगा। संकल्पी का मतलब यह हो गया कि आप जानबूझकर बुद्धिपूर्वक किसी जीव को मारने के अभिप्राय से उसका घात नहीं करेंगे। ये क्या हो गया? ये संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया, है ना। हम किसी जीव को मारेंगे नहीं, त्रस्त जीव को देख करके हमारे अंदर कोई भी विद्वेष नहीं आएगा, कसाय पैदा नहीं होगी। हम उसके प्रति ये भाव करेंगे कि ये अपना रास्ता अलग कर ले और मैं इस रास्ते पर इसको कोई बाधा न पहुंचाऊं, ये चल जाएगा। समझ आ रहा? कोई भी जीव हो, आप उनको बाहर निकाल सकते हैं, उनको अपने स्थानों से हटा भी सकते हैं, लेकिन मारने के भाव से नहीं। और ये भी नहीं कि हमने हटा दिया तो कहीं भी पटक दिया तो अब तू जान तेरा काम जान, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दयापूर्वक, दया तो रखो, जहां तुम रह रहे हो वहां वो भी रह रहे हैं। आपके अंदर दया तो तभी आएगी जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का भाव होगा, तभी ये चारित्र पालन करने में आ पाएगा। अज्ञान पूर्वक तो ये हिंसा का त्याग होता ही नहीं, ज्ञान पूर्वक होता है। तो जब ज्ञान होगा तो आपको लगेगा कि देखो मैं तो पंचेंद्रीय जीव हूं, इतना बड़ा शरीर धारण किए हुए हूं, इतने भारी मेरा शरीर है, इतने बड़े बड़े मेरे हाथ पैर हैं। ये छोटे छोटे से जीव हैं बेचारे, जिनको 5 इंद्रियां भी नहीं मिली, 4 इंद्रिय हैं, कोई 3 इंद्रिय हैं, कोई 2 इंद्रिय हैं। इन्हें अगर हमारे द्वारा बाधा पहुंच गई तो मेरे रहने का मतलब क्या? इस संसार में सबको जीने के लिए मिला है, इन्हें अपनी आयु कर्म से कोई त्रस पर्याय जैसे तैसे मिली है, ये हमारे कारण से इनकी त्रस पर्याय छूट ना जाए। जितनी देर के लिए इन्हें थोड़ा सा सहूलियत सुख मिला है उतना तो मिल जाए। पहले दया का भाव लाओ, ये दया का भाव आएगा तो अहिंसा का भाव आएगा, तभी आपके अंदर कसाई की मंदता आएगी। उन जीवों को ऐसे बुरे रूप में मत देखो। अब वो लट है तो तुम्हें गंदगी के रूप में तो दिख रही है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि बेचारा जीव देखो कैसे चल रहा है, कैसे तड़फ रहा है, कैसी 1 इंद्री 2 इंद्री के साथ में यहां से वहां मतलब दौड़ता हुआ डर के मारे भाग सा रहा है। ऐसा भाव नहीं आता कभी। ये विचार लाओ पहले, ये विचार है दया का भाव। आपको उससे घृणा आनी बंद हो जाएगी। कहां पर उत्पन्न हुआ, कैसे ये अपना जीवन कहां चला रहा है, कैसे जो कुछ भी थोड़ा सा अपनी इंद्रियों से जो इसको रस और स्पर्श मिल जाता है बस उसी में संतुष्ट होकर के ये अपना जीवन चल रहा है। 2 4 10 दिन का जीवन होता है, कहीं ना कहीं तो बेचारा मर ही जाएगा। हम अपने हाथ से इसको किसी भी तरीके से घात ना पहुंचाएं। हे भगवान मेरे लिए बस इतना ही मिल जाए बहुत है। ऐसा भाव करोगे, दया के भाव के साथ में पहले उन जीवों को देखोगे तो ही आपके अंदर एक हमदर्दी के साथ में उन जीवों की रक्षा का भाव आएगा। आदमी ने सब छोड़ दिया है, हमदर्दी नाम की चीज तो कहीं बची ही नहीं है। हमदर्दी क्या होती है? दूसरे का दर्द भी हमारा दर्द जैसा लगे, उसका नाम है हमदर्द, हमदर्दी। समझ आ रहा है? हम सफर तो सबको याद है हमदर्दी किसी को नहीं रहती है। हमदर्दी जब तक दूसरे जीवों के प्रति नहीं आएगी तब तक उनके प्रति दया का भाव पैदा नहीं होगा और तब तक उनकी रक्षा का विचार आपको आएगा नहीं। अब आपको अगर पंचेंद्रीय जीवों से हमदर्दी नहीं है तो आपको छोटे जीवों से कैसे हो सकती है? और अगर आपकी मानसिकता केवल मनुष्य और अपने ही आसपास के लोगों से हमदर्दी की रह गई है और इन जीवों से नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने स्वार्थ में जी रहे हो। अज्ञानता से तो इसलिए जी रहे हो क्योंकि आपको वही जीव जीव दिख रहे हैं, क्योंकि उनसे आपके काम चल रहे हैं, आपका उनसे काम चल रहा है। जिनसे कोई काम नहीं चल रहा है उनके प्रति भी तो हमदर्दी रखी जा सकती है। वो हमारे किस काम के? हर किसी से स्वार्थी देखना है क्या? परमार्थ भी तो देखो।
जो हमारे काम के हैं उनसे तो हमारा स्वार्थ सद गया, जो हमारे किसी काम के नहीं उनसे हमारा परमार्थ सदेगा। ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी बात कही। जिनसे हमारा काम पड़ता है उनसे तो हमारा स्वार्थ सदेगा, और जिनसे कोई काम नहीं है उनसे हमारा परमार्थ सदेगा। ये बहुत बड़ी बात है। परमार्थ का मतलब ही होता है परम सत्य को भी जानना, परम तत्व को भी देखना। जिनसे हमारा स्वार्थ सद रहा है उनकी तो हम हिंसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे काम के हैं। जिनसे कुछ नहीं हो रहा है उन्हीं से तो हमारे अंदर दया का भाव आएगा, उन्हीं के प्रति तो हम उनकी रक्षा का भाव करेंगे, तो हमारे अंदर कोई धर्म का भाव आएगा, तो वो हमारे लिए उपकारी हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं? अगर वो नहीं होंगे तो हम किसको बचाएंगे? उनके निमित्त से ही तो हम रक्षा करने का भाव ला पाते हैं, किसकी रक्षा करना है। उनके निमित्त से ही तो हमारे अंदर दया का भाव आता है कि इनको बचाना है। नहीं तो हम बिल्कुल दया विहीन, स्वार्थी, लालची, जड़ होकर के रह जाएंगे। संवेदनाएं चेतना के साथ में जितनी आपकी क्षुद्र जीवों के साथ जुड़ेंगी, बेचारे दीन जीवों के साथ जुड़ेंगी, उतना ही आपके अंदर दया का भाव संवेदना के साथ में आगे बढ़ेगा। पहले ये अपने अंदर अहिंसा के लिए दया से अपने को विशुद्ध बनाओ। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो, धम्मो दया विशुद्धो। हाँ, धर्म दया से विशुद्ध होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना दया के ही धर्म होता रहता है। धर्म अब शुरू हो रहा है, क्रिया यदि आ रही है तो दया से प्रारंभ होगी। तो दया में सबसे पहले इतनी दया करो, जो जीव आपके आसपास घूम रहे हैं, अपना जीवन जैसे तैसे जी रहे हैं, उनके प्रति इतनी तो दया करो कि हम उन्हें संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। ये संकल्पी हिंसा का त्याग। फिर जब आप कहोगे हमने महाराज ये तो हिंसा का त्याग कर लिया, अब हमें आरंभ तो करना पड़ता है। आरंभ का मतलब जितने भी घर गृहस्थी में आपको काम करने पड़ते हो सब आरंभ ही कहलाता है। समझ आ रहा है? आपने कहीं फर्नीचर लगा दिया है ना, लगा दिया, कभी आप उसको खिसकाओगे, उठाओगे, यहाँ की चीज़ें वहाँ रखोगे, सुखाओगे, घसीटोगे, है ना, झाड़ू पोंछा लगाओगे, चीज़ों को फटकारोगे, सुधारोगे। ये सब तरीके की चीज़ें जो घर में निरंतर की जाती हैं, ये सब घरेलू हिंसा में आने वाली चीज़ों में जो क्रिया होती है ये आरंभ की क्रिया है। इसमें भी हिंसा होती है, लेकिन इस हिंसा में भी आचार्य कहते हैं आपको त्रस्त जीवों की हिंसा का ध्यान रखना है कि उनकी हिंसा ना हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।